आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के करोड़ों मुस्लिम महिलाओं के हक में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों ने एक तरफ जहां करोड़ों मुस्लिम महिलाओं के हित का रक्षा किया, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों से इस देश के उन सभी कट्टरपंथी मौलानाओं और तथाकथित मुस्लिम के ठेकेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन इस फैसले से सिर्फ कट्टरपंथी मौलानाओं का ही नींव नहीं हिला है, इस फैसले से कांग्रेस पार्टी का भी नींव हिल गया। इस फैसले ने कांग्रेस पार्टी के उस बरसों पुराने संविधान विरोधी कुकर्म को भी बेनकाब कर दिया है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला पहली बार आया है। सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके का ऐतिहासिक फैसला 23 अप्रैल 1985 को ही आ गया था। लेकिन जो संविधान का ठेकेदार इस समय हाथ में संविधान लेकर घूम रहा था और कह रहा था कि 400 सीट अगर भाजपा को आ जाता है तो वह संविधान बदल देगा, 1986 में उसी ठेकेदार का बाबूजी 415 सीट पाकर संविधान विरोधी उस कुकर्म को अंजाम दिया था, जिसके वजह से इस देश के करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को उनके ही अधिकार से, उनके ही हक से उनको वंचित रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के उसी कुकर्म को खत्म करते हुए एक बार फिर से उन करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को उनका हक, उनका अधिकार वापस दिलाया है। क्या फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद फिर समझेंगे कि किस तरीके से 1986 में राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने सत्ता के अहंकार में और कट्टरपंथी मौलानाओं के दबाव में संविधान विरोधी कुकर्म किया था, जिसका अंत सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों से कर दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई भी मुस्लिम तलाकशुदा महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता मिलने के हकदार है। इस वजह से वह गुजारे भत्ते के लिए याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिला भरण पोषण के लिए कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है। वह इससे संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह धारा सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, फिर चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का यह टिप्पणी है कि सीआरपीसी की धारा 125 जो इस देश के उन सभी महिलाओं को यह अधिकार देता है कि उनके वैवाहिक जीवन में किसी तरीके का व्यवधान उत्पन्न हो गया, अगर उसके वजह से उनका तलाक हो जाता है तो वह अपने पति से भरण पोषण के लिए गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है उनको। यह भारत का कानून और संविधान ये अधिकार उनको दे रखा था। उसी बात को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यह कानून इस देश के सभी महिलाओं पर लागू होता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, जिसको 1986 में राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने कट्टरपंथी मुल्लाओं के दबाव में बदल दिया था। मुस्लिम महिलाएं भी इस प्रावधान का सहारा ले सकती है। कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि मुस्लिम महिला अपने पति के खिलाफ धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण के लिए याचिका दायर कर सकती हैं। हालांकि जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने अलग अलग फैसला सुनाया, लेकिन दोनों की राय समान है। कोर्ट का कहना है कि मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 दरअसल सेकुलर लॉ को दरकिनार नहीं कर सकता। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट का है और यह टिप्पणी कल का है, जो फैसला उन्होंने सुनाया है मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता के संबंध में। दरअसल यह जो पूरा मामला था वह अब्दुल समद नाम के एक मुस्लिम शख्स ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया था। सुप्रीम कोर्ट में शख्स ने दलील दी थी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने की हकदार नहीं है। महिला को मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत ही चलना होगा। ऐसे में कोर्ट के सामने सवाल था कि इस केस में मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 को प्राथमिकता मिलनी चाहिए या सीआरपीसी की धारा 125 को। आपको ध्यान रहे कि ये जो मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 है,
यह राजीव गांधी ने 1986 में बनाया था और तब बनाया था जब मध्य प्रदेश की एक 70 वर्षीय बुजुर्ग मुस्लिम महिला शाहबानो, जो कि चर्चित केस है शाहबानो बनाम भारत संघ, उस केस का सुनवाई करते हुए उस 70 वर्षीय मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने का आदेश, फैसला 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सुनाया था, जिसका अध्यक्षता वाईबी चंद्रचूड़ साहब कर रहे थे। इस समय जो मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़ साहब, उनके पिताजी थे वाईबी चंद्रचूड़ साहब, और उनके अध्यक्षता में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 23 अप्रैल 1985 को फैसला सुनाया था कि इस 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को यह अधिकार है कि वह अपने पति से भरण पोषण लेने का हकदार हैं, इनको भरण पोषण दिया जाए। यह फैसला 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सुनाया था, जिस पीठ में वाईबी चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस रंगनाथन मिश्रा, DA देसाई, ओ चिन्नाप्पा रेड्डी, ES वेंकट रमनी, ये 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ था, उन्होंने फैसला सुनाया था 23 अप्रैल 1985 को। उस फैसले के बाद अगर राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी कट्टरपंथी मुल्लाओं के दबाव में अगर वह कुकर्म नहीं करता, इस देश के करोड़ों मुस्लिम महिलाओं के हक को छीनने के लिए मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम 1986 नहीं बनाता, तो यह अधिकार उनको 1985 से ही मिलना शुरू हो जाता। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी यह कानून, यह संविधान विरोधी कुकर्म उस समय करके उन करोड़ों महिला के उन अधिकारों को सीमित कर दिया था, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उस फैसले ने एक बार फिर से कांग्रेसी कुकर्म को दरकिनार करते हुए इस देश के करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को यह अधिकार दिया है कि वह CRPC की धारा 125 के तहत तलाक के बाद अपने पूर्व पति से खर्चा मासिक तौर पे ले सकती हैं। यह उनका अधिकार है जो इस देश का कानून और संविधान उनको देता है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद जो इस देश में कट्टरपंथी मौलानाओं का बड़ा वर्ग है, जो कट्टरपंथी मुल्लाओं का बड़ा बड़ा संगठन है, जो कि गैर संवैधानिक और गैर कानूनी संगठन है, वह आगे क्या करता है। इस फैसले के खिलाफ क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर किया जाता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सीधे सीधे उन कट्टरपंथी मौलानाओं की सोच में दखल अंदाजी है। जो कट्टरपंथी मौलाना, जो कट्टरपंथी संगठन ये कहता है हम शरिया में किसी तरीके का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं, उस शरिया में एक 20 mm का मोटा सरिया घुसेड़ दिया है। अब क्या वो कट्टरपंथी मौलाना, वो कट्टरपंथी संगठन सुप्रीम कोर्ट के इस सरिये को अपने उस सरिया के अंदर बर्दाश्त करेगा? और अगर नहीं करेगा तो एक बार फिर से हाथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान लेकर घूमने वाला वह दलाल देश के सामने बेनकाब हो जाएगा, जो हमेशा हाथ में संविधान लेकर कहता है कि हम संविधान का रक्षा करेंगे, हम संविधान को बचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन सभी संविधान के ठेकेदारों को एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि एक तरफ उनके लिए खाई तो दूसरे तरफ कुआं है। देखना यह है कि वो कूदते किधर है। खाई में कूदेंगे तो भी उनका स्थिति ठीक नहीं है और कुएं में कूदेंगे तो भी नहीं। अब इस देश में जो एक बड़ा वर्ग है संविधान का ठेकेदार, उसका पहचान होगा कि वह वाकई संविधान के साथ है या नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो यह फैसला है यह पूरी तरीके से संवैधानिक और कानूनी है। बेशक 2 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है, लेकिन यह फैसला अपने आप में महत्वपूर्ण है। यह फैसला इस देश के उन सभी लोगों का आंख खोलने वाला है जो ऐसे संविधान के ठेकेदारों पर आंख मूंद के भरोसा करता है। यह कांग्रेस पार्टी के उस कुकर्म को एक बार फिर से सबके सामने ला दिया जो 415 सीट जीतने के हनक में उसने 1986 में किया था, और सिर्फ कट्टरपंथी मौलानाओं के दबाव में। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है यह उन करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को एक मौका दिया है जो अब तक तथाकथित क्रूर शरिया कानून का शिकार होती हुई आई है, जिसको शरिया कानून के आड़ में, एक क्रूर कानून के आड़ में छोटे छोटे बातों पे भी 3 तलाक देकर या जबरदस्ती तलाक देकर उन्हें घर से निकाल दिया जाता था, कुछ पैसे देकर
उनसे अपना पीछा छुड़ा लिया करता था। अब ऐसे लोगों के लिए यह संभव नहीं है कि वह किसी भी महिला को तलाक देकर और कुछ पैसे लौटाकर या उनको देकर उनसे वह पीछा छुड़ा ले। सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों के बाद इस देश के सभी मुस्लिम महिलाओं के हाथ में यह अधिकार है कि वह अगर चाहे तो अपने उस पूर्व पति से जीवन भर अपने भरण पोषण के लिए, अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए, उनके सभी खर्चों के लिए वह उनसे एक निश्चित राशि जो इस देश का न्यायालय तय करेगा वह ले सकती है, उनको देना पड़ेगा। अब इसमें किसी तरीके का कोई इधर उधर का बात नहीं चलेगा कि हमारा सरिया ये कहता है, फलाना ये कहता है, ठिकाना ये कहता है, मुल्ला ये कहता है, मौलाना ये कहता है। अब कुछ नहीं चलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक तरीके से सरकार को भी बड़ा मौका दिया है, साथ ही साथ संविधान के ठेकेदारों को बेनकाब कर दिया जो अब तक इस अनैतिक काम का समर्थन करते हुए आ रहे थे। ऐसा अनैतिक काम करने के लिए कांग्रेसियों ने 415 सीटों का दुरुपयोग किया। अब तक के भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़े बहुमत का गलत इस्तेमाल किया। अपने उस सबसे बड़े बहुमत के जरिए उन्होंने इस देश के करोड़ों मुस्लिम महिलाओं का अधिकार छीनने का काम किया। यह इस देश के लोगों को जानना चाहिए, खास करके मुस्लिम समाज के लोगों को, जो एक व्यक्ति के विरोध में अंधा हो चुका है। तो अभी ये इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।